वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सी एस एस्पिरेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि होगी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले हमें कौन कौन सी स्किल रिक्वायर होती है जो आनी ही चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंप्यूटर स्किल्स पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वर्क हमारा जो है वो कंप्यूटर पे ही होता है और हमें कोई फील्ड वर्क नहीं करना होता, बल्कि पूरा दिन कंप्यूटर पर ही बैठे रहना होता है। कंप्यूटर में भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें जो ज़रूरी है वो MS वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। वर्ड जो है MS वर्ड, सबसे ज़्यादा वर्क वर्ड पर होता है। ड्राफ्टिंग करते हैं, नोटिस बनाते हैं, सारी चीज़ें वर्ड पर ही होती है। एक्सेल का थोड़ा कम यूज़ है, लेकिन जिस ट्रेनी को अगर एक्सेल आता है यूज़ करना, एडवांस तक नहीं कहूँगा मैं, मिनिमम जो नॉर्मल थोड़ा बहुत आता है फॉर्मूला पुट करना या उस पर वर्क करना लगभग, वो ट्रेनिंग को अगर आता है पहले से तो उसकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड वाली लाइफ, उसको काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और इसके बाद आता है पावर पॉइंट, जो कि है हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे तो हमारा उतना कोई काम आएगा नहीं, लेकिन जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं या PCS फर्म ज्वाइन करें या फिर कंपनी में काम करते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने में पावर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको बेसिक पता होने चाहिए कि जैसे MS वर्ड में है कि आपको पूरा एकदम अच्छे से आना ज़रूरी नहीं है। इतना मैं नहीं कहूँगा कि आप एकदम ही उसमें हाई लेवल के एडवांस हो जाओ। आपको थोड़ा बहुत उसमें पता होना चाहिए कि ये फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, हाईलाइट, चार्ट बनाना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको फार्मूला पुट करना है या फार्मूला के थ्रू बनाना है आपको, या कैलकुलेशन वाला काम है, तो MS वर्ड पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और वही चीज़ आप एक्सेल पे करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए एक्सेल पे मेरे ख्याल से आनी चाहिए ही थोड़ी। और पावर पॉइंट हो गया आपका प्रेजेंटेशन के लिए, जो कि ज़्यादातर आपको कंपनी में ही काम आएगा। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, आपको अगर काम मिलता है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको आता है यूज़ करना पावर पॉइंट तो। और कुछ बेसिक्स है कंप्यूटर में, शॉर्टकट्स आने चाहिए, जैसे कि Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+S। ये कुछ बेसिक है जो आने चाहिए आपको। और एक चीज़ और कहूँगा कि लिस्टेड कंपनी में जैसे ही बोर्ड मीटिंग होती है तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज में 30 मिनट में 4 बार फाइल को अपलोड करना पड़ता है, जिसमें OTP भी आता है। और अगर आपको इस शॉर्टकट की नहीं पता होगी तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ज़्यादातर ये चीज़ें वैसे नॉर्मल है, आती ही है लगभग सबको, लेकिन फिर भी ज़रूरी थी तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपका वर्बल और रिटन दोनों आ जाता है। वर्बल में तो उतना कुछ खास है नहीं। वर्बल में का आपको बस पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर सके, मतलब इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको रिटर्न इंग्लिश भी आनी ही चाहिए। और रिटर्न इंग्लिश में मेन इंपॉर्टेंट है ईमेल भेजना, जो कि ईमेल भेजना काफ़ी लोगों को नहीं आता है। अगर आपको ईमेल भेजना नहीं आता और आप नए सिलेबस में हो, मतलब फाउंडेशन के बाद जो CSEET आया है, उसमें जो कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट है जिसमें ईमेल पे पूरा एक चैप्टर ही है, उसमें आपको अच्छे से बताया गया है। अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा होगा तो आप ICSI की साइट पे जाके वो उसकी PDF निकाल सकते हैं उस सब्जेक्ट की, तो उसमें आपको मिल जाएगा ईमेल का कि ईमेल आखिर भेजते कैसे हैं। क्योंकि कुछ लोग, अगर काफ़ी सारे हैं स्टूडेंट्स, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, काफ़ी सारे टीचर्स भी बना रखी है इस पर रिलेटेड वीडियो, ईमेल पे ईमेल भेजते कैसे हैं। तो बच्चे जो करते हैं कि ईमेल भेजते टाइम या तो वो सब्जेक्ट में ही अपनी पूरी इंक्वायरी लिख देते हैं, और जो मेल जहाँ पे लिखना होता है मेन, वो ब्लैंक रहता है पूरा, या तो जहाँ लिखना होता है वहाँ पे पूरा लिख देते हैं और सब्जेक्ट ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। अटैचमेंट नहीं डालते। अटैचमेंट चलो तो नॉर्मल अटैचमेंट अगर भूल गए आप लगाना तो, लेकिन आपको आनी चाहिए। रिटर्न इंग्लिश में होगा कि आपका ज़्यादातर काम वर्ड पैड पे होता है, मैंने जैसे पहले बताया था, तो आपका ज़्यादातर काम लिखने का ही होगा। आपको मिनट्स बनाने होंगे बोर्ड मीटिंग में, तो वहाँ पे भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश में आप तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगी कि आप अपने एक बात दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं ईजी लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं आपको एकदम इंग्लिश हाई लेवल की ही आए, इतनी आए कि आप सामने वाले की बात समझ जाए और अपनी बात उसको समझा सके, बस काफ़ी है इतना, और कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। और हाँ, एक रीजनल लैंग्वेज भी, मतलब जो
आप नॉर्मली बोलते हैं, इंग्लिश की नहीं, इंग्लिश के अलावा भी। अगर आप बाहर किसी काम से जाते हैं, ROC ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, आपको उनके रीजनल लैंग्वेज में ही अगर आप बात करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। कि आप सोचो कि मैं वहाँ जाऊँगा, इंग्लिश में बात करूँगा, वो सोचेंगे काफ़ी बड़ा आदमी है, बड़ी कंपनी का है, तो वो नहीं करेंगे आपका काम इतनी जल्दी। अगर आप उन्हीं की लैंग्वेज में बात करेंगे तो अपनापन सा होता है, तो कर देंगे आप जल्दी। और नेक्स्ट मैं आप बात करना चाहूँगा स्किल ऑफ लैटिन को मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तरह से बात होती है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं फर्म में या कंपनी में, तो वहाँ पे जो आपको ट्रेन कर रहा है वहाँ पे कभी कभार वो आप पे गुस्सा होगा, चिल्लाएगा, आपको ये भी बोल सकते हैं कि यार तुमने सच में CS की है या नकल मार के पास हुए हो या रट्टा मारा है क्या तुमने, कुछ आता भी है तुम्हें, ऐसे काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन इससे आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है, ईगो पे नहीं आना है अपने ऊपर। आप बस सोचो कि हाँ ये बोल रहे कोई बात नहीं, अगली बार तो मेरे को वो गलती नहीं करनी है, मैं अच्छे से करूँगा वो काम, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि भी लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं उस चीज़ को, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ में मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ में जो आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग करने वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कोई बेसिक पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए नहीं बैठो, आपको एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, उसके बाद डांट ही देगा। वहाँ पे आपको कोई बेसिक नहीं बताएगा, आप बस हाँ नॉर्मल आपको पता तो होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर वाइज हो गया तो कंप्यूटर में आपको बता देंगे, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि ज़्यादा उसमें यूज़ करने वाला होता नहीं है। तो बेसिक नॉलेज में आपको बता दूँ तो व्हाट इज़ बोर्ड प्रोडक्शन, परसेंटेज क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, कमिटीज़ क्या होती है, ऑडिटर क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ट्रेनिंग पीरियड से पहले। और वहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो आपको समझाए, ये सब वहाँ पे सब बिज़ी ही रहते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई है आपकी आर्टिकलशिप ज्वाइन होने से पहले, जो इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। अगर अगली बार वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बना दूँगा। तो थैंक यू।